जारी, विपक्षों ने लगाई कई गंभीर आरोप। शराब कारोबारियों को दिया जा रहा है संरक्षण। राज्य के 6 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की ओपीडी सेवाएं बाधित, मांगों को लेकर हड़ताल पर जूनियर डॉक्टर सदन के बाहर, विपक्ष ने किया हंगामा। पटना के जेवियर कॉलेज के सामने आया बीसीए की छात्रा के साथ रैगिंग का मामला। हॉस्टल में रहने वाली कई छात्राओं समेत वार्डन पर मामला दर्ज। और सदर प्रखंड में फसल लदा ट्रैक्टर पलटा, दर्जनों मजदूर गंभीर रूप से घायल, घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले आरजेडी और माले के विधायकों ने सदन के बाहर जमकर हंगामा काटा और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधानसभा के अंदर पथ निर्माण विभाग का बजट पेश किया जाना है, जिसमें आरजेडी ने पथ निर्माण विभाग में एस्टीमेट घोटाला होने की बात कही है। वहीं बिहार में अनुसूचित जनजाति के विकास की मांग को लेकर सदन के बाहर हंगामा किया गया और माले के विधायकों ने नल जल योजना में अनियमितताओं का मुद्दा भी उठाया। पथ निर्माण में घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। पथ के नाम पर केवल आरसीपी टैक्स वसूला जा रहा है, पथ का निर्माण कम हो रहा है और आरसीपी टैक्स का लेना ज्यादा है और एस्टीमेट घोटाले हो रहे हैं। अनुसूचित जातियों के साथ अन्याय हो रहा है, अनुसूचित जातियों पर कहर ढाया जा रहा है। इसलिए आज हमारा महागठबंधन आरजेडी तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में अनुसूचित जाति की लड़ाई लड़ेगा और पथ निर्माण और अन्य विभागों में जो लूट हो रही है और आरसीपी टैक्स लिया जा रहा है, उसका कड़ा विरोध करने के लिए सदन के अंदर और सदन के बाहर में हम लोग विरोध करते हैं। जूनियर डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। आपको बता दें कि राज्य के 6 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की ओपीडी सेवा बीते दिन पूरी तरह से बाधित रही। रेजिडेंट और जूनियर डॉक्टरों के ओपीडी बहिष्कार का व्यापक असर राज्य भर में दिखा। रिम्स सहित सभी मेडिकल कॉलेजों के ओपीडी में इलाज कराने वाले मरीजों को बिना इलाज के ही लौटना पड़ा। वहीं विपक्ष के नेताओं ने इस मुद्दे को लेकर सदन के बाहर भी हंगामा काटा, जहां बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सब यहाँ पर भगवान भरोसे चल रहा है। देखिए, सरकार को बिना विलंब किए उस पर संज्ञान लेना चाहिए, डॉक्टरों से बात करनी चाहिए, क्योंकि एसेंशियल सेवा है वो। अगर उस पर सरकार गंभीर नहीं है तो सरकार की संवेदना इसे समझ में आती है। भाई, जो सबसे ज़रूरी, आप देखे होंगे जब हड़ताल भी होता है, अगर बंदी भी होता है, तो ये स्वास्थ्य सेवा को उससे मुक्त रखा जाता है। कभी भी इसको बंदी के दायरे में नहीं लाया जाता। लेकिन आज अगर उनकी समस्या है, कल तो हमसे उसके शिक्षक मिले थे, भाई उनका जो वेतन जो बनता है उनको तो मिलना चाहिए। उन लोगों की कई एक मांगे थी कि साहब अब जिस प्रकार से सरकार विलम्ब कर रही है तो कुछ लड़कों का तो कार्यकाल ही समाप्त हो जाएगा, वहाँ से निकल जाएंगे। बहुत आंशिक प्रभावित है, लेकिन हम लोग बहुत जल्द ही इसका हम लोग निष्कर्ष निकालने जा रहे हैं। और ये कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है कि डॉक्टर हमारे विरुद्ध नहीं है और ना सरकार डॉक्टरों के विरुद्ध है। इसलिए आप चिंता ना करें, हम डॉक्टर के हितैषी हैं और डॉक्टर हमारे राज्य के हितैषी हैं। इसलिए कब खत्म होगी? अच्छा, आप मुझे बताइए, आपको वो कैसी हड़ताल समझ में आ रही है? जिस हड़ताल को क्या आपको लग रहा है कि गेटबंदी हो गई, लोग वापस जा रहे हैं ना? कोई मरीज नहीं प्रभावित हो रहा है। डॉक्टरों से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि वो सैद्धांतिक रूप से अपनी मांगों के प्रति संवेदनशील हैं।
तो बिहार झारखंड विधानमंडल का बजट सत्र जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, सदन के अंदर और बाहर सरकार पर विपक्ष के हमले भी तेज हो रहे हैं। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का 13वां दिन हंगामेदार रहा। बीते दिन को विधानसभा में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने आरजेडी विधायक आलोक मेहता को फटकार लगाई। इसी तरह सदन में हंगामों का दौर लगातार चल रहा था। एमएलसी और सीएम के बीच हुई गहमागहमी के बीच पर यहाँ पर लगातार सियासत चरम पर नजर आई। वहीं झारखंड में भी विधानसभा के अंदर कई मुद्दों को लेकर लगातार हंगामा देखने को मिला। बजट सत्र के 8वें दिन भी सदन की कार्रवाई शुरू होने पर बीजेपी विधायक समेत कई विपक्षी सदस्य यहां वेल में उतर आए। लगातार 8 दिन बीत चुके हैं, आज 9वां दिन है। इन 8 दिनों में किस तरीके का रहा बजट सत्र और क्या कुछ हुआ इन 8 दिनों में और आज किस मुद्दे पर चर्चा हुई, इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बिहार सरकार में हंगामेदार बजट में विपक्षियों का कोहराम। विपक्ष के तर्कस में उम्मीदों का बजट सत्र में एक से बढ़कर तस्वीरें। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में एक से बढ़कर एक तस्वीरें देखने को मिल रही है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के विधायक बीते दिन आला और बीपी मशीन लेकर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार की तबीयत आजकल खराब चल रही है, उनका इलाज करना जरूरी है। दरअसल मौजूदा बजट सत्र के दौरान बिहार विधान परिषद के सदन में एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार के तीखे तेवर देखने को मिले। सीएम नीतीश विधान परिषद के प्रश्नोत्तर काल के दौरान भड़क गए। सदन में पूरक प्रश्न का जवाब के दौरान आरजेडी एमएलसी सुबोध राय के टोका टाकी से नाराज सीएम नीतीश ने नियमों का हवाला देते हुए उन्हें जमकर फटकार लगाई। प्रश्न का उत्तर होता है, तब दूसरे सदस्य प्रश्न करेंगे। आप पहले वो बोल दिए हैं, उसका उत्तर सुनिए, तब फिर प्रश्न करिए। पूरक एक बार ही जवाब देते हैं लोग। नहीं, इससे पहले बात नहीं, ऐसी कैसा कौन? आप जरा नियम जानो। हम तो नियम जान ही रहे। बैठिए, तो बैठ ही रहे सर, लेकिन नियम जानिए। आप क्यों नहीं बताते हैं भाई? नहीं कैसे महोदय, आप बताते क्यों नहीं? इस तरह की बात करना है रोज रोज। पूरक पूछा जाता है। मैं नहीं बोलता हूँ, अभी चूंकि उन्होंने प्रश्न पूछा है। अरे भाई हम बोल रहे हैं, बीच में बोलिएगा क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। कोई तरीका है? आप सुनोगे नहीं कोई? कब वो पूछ रहे हैं तो उसका प्रश्न पूछा इन्होंने, उनका क्वेश्चन है, उन्होंने सप्लीमेंट्री पूछा। विधानमंडल के बजट सत्र का 13वां दिन हंगामेदार रहा। बीते दिन को विधानसभा में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने आरजेडी विधायक आलोक मेहता को फटकार लगाई। इसी तरह सदन में हंगामे का दौर लगातार नजर आ रहा है। एमएलसी और सीएम के बीच हुई गहमागहमी के बीच पर उद्योग मंत्री ने भी प्रतिक्रिया दी है। मेरे मुख से ये कहा कि मेरा मंत्रालय इस पर विचार करेगा, तो विपक्षी सदस्य ने कहा कि नहीं, आप सचिवालय है तो मंत्री, तो हम लोग तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मंत्री हैं, तो मुझे मंत्री कहलाते हैं, तो इसीलिए हमारे मुख से वो मंत्रालय निकला। और अलग अलग प्रदेश में अलग अलग राज्य से बुलाते हैं, लेकिन जो भी काम होता है वो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में होता है। कहीं सचिवालय कहे या मंत्रालय, लेकिन मुखिया तो मुख्यमंत्री ही होते हैं। आरजेडी एमएलए को मंत्री विजेंद्र यादव की फटकार। बीपी मशीन लेकर पहुंचे आरजेडी के एमएलए। शहनवाज हुसैन को विपक्ष की सलाह। झारखंड विधानसभा में गूंजा रांची मॉब लिंचिंग मामला। सरकार ने दोषियों पर कार्रवाई का दिलाया भरोसा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 8वें दिन सदन की कार्रवाई शुरू होने पर बीजेपी विधायक विरंची नारायण समेत कई विपक्षी सदस्य वेल में आ गए।
उन्होंने मॉब लिंचिंग की घटनाओं में शामिल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। चोरी के आरोप में लोगों ने सचिन वर्मा नामक युवक को पीट कर हत्या कर दी थी। आज इस मामले पर सदन में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी विधायकों और माले विधायक विनोद सिंह ने सचिन वर्मा की मौत का मामला उठाया। सीपीआई माले के विधायक ने भी दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि चोरी का मामला था और जनता की पिटाई से उसकी मौत हुई है। उन्होंने सदन को दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया। क्या है नहीं है जांच का विषय है, जांच कर रही है। यदि गलत हुआ होगा तो इरफान अंसारी आगे आएगा, कोई भेदभाव नहीं। समान जिस तरह से तबरेज अंसारी के साथ खुलेआम भाजपा के कार्यकर्ता उनको मारा, यदि हमारा कोई कार्यकर्ता उसको मारा होगा तो वो भी नहीं बख्शे जाएंगे। ये लोग जाति और धर्म के आधार पर इनका दृष्टिकोण है राजनीति करने का, हमारा दृष्टिकोण है मानवीय मूल्यों की रक्षा करने का। हम ये नहीं देखते हैं कि हम हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि सिख हैं कि ईसाई हैं कि जैनी हैं कि बौद्धिस्ट हैं कि बनिया हैं। हम ये देखते हैं कि पहले हम इंसान हैं, इंसान थे, इंसान रहेंगे, इसलिए इंसान की खिदमत करनी है। इसलिए हमारा सोच जो है ये जात और धर्म पर आधारित नहीं है। और किसी के साथ भी अत्याचार होगा तो सरकार नियम संगत विधि सम्मत कार्रवाई करेगी, मजबूती से करेगी। पक्ष और विपक्ष की तूतू मैमे के बीच बजट सत्र में हंगामा लगातार बढ़ता चला गया, लेकिन आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि किन बिंदुओं पर पक्ष सही साबित होता है और किन बिंदुओं पर विपक्ष, क्योंकि झारखंड और बिहार सरकार ने अपनी पोटली खोल दी है और न जाने कितनी योजनाओं और संशोधनों की बात कही है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये योजनाएं और वादे कभी धरातल पर उतरेंगे या फिर कागजों में सिमट कर रह जाएंगे हमेशा की तरह। एक बार फिर नेताओं की बातें जुमलेबाजी साबित होंगी। डेस्क रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, पटना। तो वहीं नवादा जिले में स्थित सीमा टॉकीज के पास रहने वाले राजा कुमार को चोरी के आरोप में स्थानीयों ने पीटा है। जी हां, इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और यहां पहुंचने के बाद घायल की मां ने बताया कि उनके बेटे राजा कुमार को चोरी के आरोप में लोगों ने पकड़कर काफी ज्यादा मारा, जिससे वो घायल हो गया। घायल को तुरंत यहां पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल घायल आरोपी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। तो छपरा पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां 2 साल से फरार अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए अनुमंडल पुलिस अधिकारी सदर डीएसपी मुनीश्वर प्रसाद सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर हत्या का यहां पे फरार आरोपी बबलू यादव और उसके सहयोगी को भगवान बाजार स्टेशन से थानाध्यक्ष एसआई के द्वारा गिरफ्तार किया गया। बता दें कि आरोपी पर अपने ही रिश्तेदार को गोली मारने और एक पड़ोसी को घायल करने के साथ कई और अन्य मामले दर्ज हैं। के आधार पर भगवान बाजार चौक पर एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया, तो मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति मोटरसाइकिल पर टक्कर भागने का प्रयास किया, जिसे पुलिस बल के सहयोग से खदेड़ कर पकड़ा गया। पकड़ाए गए व्यक्ति का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम क्रमशः बबलू यादव उर्फ पंपी राय, उम्र 22 वर्ष, पिता मोगल राय, साकिन सतघरवा, छोटा ब्रह्मपुर, गुड्डू कुमार, उम्र 20 वर्ष, पिता प्रहलाद चौधरी, साकिन नवीगंज बिनटोली, दोनों थाना भगवान बाजार बताया। इन दोनों के पास से एक देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस 315 बोर का, एक मोटरसाइकिल चोरी का तथा 2 मोबाइल बरामद हुआ। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजू जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं छपरा से। राजू, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पूरी खबर पर? पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, काफी वक्त से ये अपराधी जो है वो यहाँ पर गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी पुलिस, क्या कुछ अपडेट है इस पर? यह फरार अपराधी पम्मी राय जो है अक्सर जो है पुलिस के आने के पहले इसके स्पाई मिल जाते तो ये फरार हो जाता था, मगर ऐसे ही पुलिस को मिली तो जानकारी मिली कि पम्मी राय जो है कहीं कोई अपराध की योजना बनाने के लिए टहल रहा है स्टेशन परिसर के आसपास में।
ये जानते हो तो पुलिस ने सादे ड्रेस में इसको चारों तरफ से घेर गया, क्योंकि आम रास्ता था, पब्लिक भी आ जा रहे थे, इसमें कोई दिक्कत ना हो, इसको देखते हुए सिविल ड्रेस में पुलिस ने तैनात कर रखा था। जैसे ही पम्मीर आया उसके बाद चारों तरफ से घेर के उसको पकड़ लिया गया। इस पर आरोप है कि अपने रिश्तेदार को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया था, उसके बाद अपने आप को एक बदमाश बनने के लिए, अपराधी बनने का आए दिन कोई ना कोई अपराध का अंजाम देते रहता था, और जब भी पुलिस को पकड़ने की कोशिश करती तो ये स्टेट छोड़कर फरार हो जाता था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए राजू आपका। तो सदर प्रखंड में मेहूस पंचायत भवन के पास फसल लदे ट्रैक्टर के पलटने से दर्जनों मजदूर घायल हो गए। वहीं आनंद फानंद में घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार सहारा गांव से फसल की कटाई कर मेहूस गांव ला रहे थे। इसी दौरान पंचायत भवन के पास ट्रैक्टर पलट गया, जिसमें सवार सभी मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। अगर इलाज बढ़िया से हो जाए कर सकते। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? क्या चीज लेके आ रहे थे? मसूर। उसी पर ऊपर बैठे हुए थे। कहाँ पर घटना घटी? उसे पर पलट गया, ट्रैक्टर पलट गया। अगर इलाज बढ़िया से हो जाए कर सकते। अगर इलाज बढ़िया से हो जाए कर सकते। तो बिहार के कटिहार के मंडल कारा में 3 महीने से बंद विचाराधीन कैदी की मौत बीते दिनों इलाज के दौरान सदर अस्पताल में हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन सदर अस्पताल पहुंचे। परिजनों ने बताया कि युवक को बीते 3 महीने पहले पुलिस ने मर्डर केस के आरोप में गिरफ्तार कर पूर्णिया जेल भेज दिया था। कोरोना काल के समय अवधि के बाद उसे कटिहार जेल लाया गया, जहाँ उसकी तबीयत बिगड़ी और उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। नहीं मिला। क्या पता था? 3 महीना पहले जेल गया, उसके बाद कोई भेंट मुलाकात कुछ नहीं। आज सवेरे फोन करके बोला गया कि आपका भाई डेट कर चुका है। कब पता चला? कितने बजे? जी वही 7 बजे करीब। तो आए तो देखे कि डेड बॉडी पड़ा हुआ है, उसके पास कोई नहीं, एक भी पुलिस नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसका सूचना मतलब मिलने के बाद ही आए, तो यहाँ के देखे कि डेड बॉडी पड़ा हुआ, उसके पास कोई नहीं है, कोई बीमारी का पता नहीं है, कुछ नहीं है। कैदी से हमको नहीं मिला कोई। क्या नाम है मरने वाले का? क्या नाम? मरने वाला का नाम मोहम्मद हनी। घटना तो ऐसे मतलब कि हमको जो है जेल में खबर मिला 7 बजे कि आपका भाई डेथ कर दिया। तो हम जो है सदर अस्पताल में बताया कि सदर अस्पताल में डेथ किया है। तो हम जो है आके देखे यहाँ ना कोनो इलाज था, ना कोनो दवा का इंजेक्शन उसमें था शरीर में। ये लोग का कहना है कि जब बॉडी आया तो डेड बॉडी ही जेल से आया। अच्छा, क्या नाम है आपका? तैयब अली। भाई का क्या नाम है? मोहम्मद हनीफ। तो वहीं पटना के दीघा थाना स्थित संत जेवियर कॉलेज की बीसीए की छात्रा के साथ रैगिंग करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद छात्रा ने दीघा थाने में लिखित शिकायत दी और कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाली कई छात्राओं समेत हॉस्टल के वार्डन पर मामला दर्ज कराया। पीड़ित का कहना है कि बीते कुछ दिनों से हॉस्टल की छात्राओं ने लगातार पीड़ित छात्रा से रैगिंग करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद रैगिंग का विरोध करने पर पीड़ित को जान से मारने की, चेहरे पर एसिड फेंकने जैसी धमकियां भी दी गई। हुआ है, क्या मामला है आपके साथ? बस क्या बोलते हैं, कल रात को 6 बजे सारी दीदी लोग और मेरी कुछ सीनियर और उसके बाद फिर हमको अपने रूम में आकर के हमको पूरा बिठा करके और उसके बाद फिर हमको एकदम से टॉर्चर करने लगी और उसके बाद बोलने लगी तुमको हॉस्टल से फेंकवा देंगे, तुमको उठवा लेंगे, तुमको ये कर देंगे, तुम गांव से आई हो, तुमको कॉलेज से निकलवा देंगे। उसके बाद फिर क्या बोलते पूरा हाथ वो दबाने लगी और उसके बाद फिर क्या बोलते हमको बहुत देर तक ऐसे ही टॉर्चर किया और 14 लोग मिलकर के हमको कंटिन्यू बोल रही थी कि तुम क्या बोलते औकात है तुमको बोलने का, ये वो, तुम चुप।
तो कैमूर जिले में एक ऐसा मजदूर परिवार रहता है जो आज भी पीएम आवास का इंतजार कर रहा है। बता दें कि मामला नुआव प्रखंड के कुड़नी गांव का है, जहां पर मिट्टी का मकान टूटने पर परिवार पालने के लिए झोपड़ी लगा दी। किस्मत ऐसी कि झोपड़ी में भी आग लग गई। खून पसीना से जुटाए राशन कपड़े भी जलकर राख हो गए। वहीं परिवार के मुखिया सुग्रीव का कहना है कि मजदूरी से परिवार का गुजारा चलता है। जिस दिन मजदूरी नहीं मिलती उस दिन खाने के लिए भी समस्या हो जाती है। इसी कड़ी में परिवार की महिला का कहना है कि 5 बच्चों को लेकर प्लास्टिक की झोपड़ी में रहते हैं और अपना पेट काटकर 3 बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, पर मकान के लिए पीएम आवास का इंतजार है। वहीं इस मामले में अधिकारी ने पंचायत चुनाव के बाद आवास देने की बात कही है। सबसे बड़ी बात यह है कि सर इतना गरीबी में रहते हुए दोनों पति पत्नी मजदूरी करते हैं। अच्छा। और ये किसान मजदूर हैं और इतना मजदूरी करते हुए 5 बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे भी पढ़ने में ठीक ठाक हैं। हाँ। और सरकारी स्कूल में सारे बच्चे पढ़ते हैं और उन लोगों का किताब कापी भी सब सर से जल गया है। कापी किताब भी नहीं बचा है। हम चाहते हैं कि प्रशासन से इन लोगों को जल्द से जल्द इन लोगों का व्यवस्था किया जाए। आज तक इन लोगों को कॉलोनी नहीं मिला है, तुरंत कॉलोनी मिले और जला हुआ मुआवजा और जला हुआ का मुआवजा। तो झरिया के भोरा ओपी क्षेत्र में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जो कि खुद बीसीसीएल में काम कर रहा था। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया। फिलहाल पुलिस आत्महत्या के पीछे क्या कुछ कारण है ये जानने की कोशिश में जुटी हुई है। ये हमारे मोहल्ला बड़ा मंगला बड़ी पट्टी में जो फांसी लगा लिया विनोद रविदास, एक बीसीसीएल कर्मी थे। और कहीं ना कहीं फांसी लगा लेना या जहर खा लेना, ये सूदखोरों से तंग आकर धनबाद जिला कोला अंचल में ये आम बात हो गई है। फांसी लगाना, जहर खा लेना। आज बीसीसीएल का 90% के कर्मी का खाता सूदखोरों के हाथों में है। और कहीं ना कहीं डिफेंसर में आकर वो लोग दबाव देती है तो आकर कहीं ना कहीं जहर और फांसी लगाने का काम कर देती है, हत्या कर देती है। इसमें झारखंड सरकार इसमें नकल कसे और इसकी बढ़िया से कार्रवाई हो, कि ऐसे सूदखोरों पर कार्रवाई हो। तो वहीं औरंगाबाद में बाइक की चपेट में आने से युवक बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके बाद मदनपुर पुलिस ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। घटना के बारे में आसपास के लोगों ने बताया कि यहां पर घोराहट मोड़ के पास NH2 पर बीती रात अज्ञात बाइक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस घटना में युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया। तो मुंगेर में अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं। ताजा मामला यहां पर असरगंज थाना क्षेत्र के मासूमगंज स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का है, जहां पर दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक से लगभग 5 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया गया है। बता दें कि ड्यूटी पर तैनात गार्ड ने बताया कि 4 से 5 नकाबपोश बैंक हथियार लेकर बैंक पहुंचे, लूट की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 3 लोगों को हिरासत में लिया, जिसके पास से लूटे गए पैसों में से 4,36,000 रुपए के साथ 4 देसी कट्टे, 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। कितने लोग आए थे? 4-5 थे। बैंक घुस कर क्या लेके आए थे, सबको दिया। कितने लोग आए थे? 5 थे लगभग। अच्छा, कोई नकाब उकाब भी लगाए हुए थे? ऐसे दरवाजा खुला, बंदूक के नोक पे कस्टमर को भी अंदर ढकेल दिया, हम लोग को भी ढकेल दिया, इसमें बंद कर दिया। बंद करके बंदूक के नोक पे सेफ से पैसा वहाँ से काउंटर से लेके फिर अंदर से चाबी लगा के लेके हम लोग को अंदर बंद करके लोग बाहर का गेट ताला लगा कर। कितने लोग की संख्या में थे? 4 से 6। अच्छा, सबके हाथ में जो मासूमगंज में ग्रामीण बैंक में की घटना की सूचना मिली है। अपराधी को भागने की कोशिश कर रही है और प्रबल संभावना है कि अपराधी पकड़े जाएंगे और जल्दी राशि बरामद होगी। सर, ये लोग कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, कुछ ऐसा कुछ पता चला? अभी ये डिस्ट्रिक्ट भागने का मिल रहा है, वो ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ भागने पश्चिम की ओर कोशिश का पीछा कर रही है। आने के मार्ग में पता नहीं चल पाया है। CCTV कैमरा देखने पर स्पष्ट होगा कि कहाँ आ रहे हैं। पैसा निकाल रहे थे, पैसा निकाल के जा रहे बोला इसको बाहर करो। अच्छा, तो जैसे मैं जैसा बोला कि तलाक कर दो, सब जाएगा बाहर करो। खोलने का लिया है, जैसे खोले
बस मेरा सटा दिया और बाकी चलो अंदर। क्या सर? तो वहीं फारबिसगंज थाना क्षेत्र के रमई में शराब के नशे में धुत पति ने भाइयों के साथ मिलकर अपनी ही पत्नी की बुरी तरह से पिटाई की, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पूरा मामला अगर आपको बताएं तो रमई पंचायत के वार्ड संख्या 3 का है, जहां घरेलू विवाद में पति ने अपनी पत्नी की पिटाई की। मारपीट के दौरान यहां पर बीच बचाव कराने के लिए उसकी बेटी भी आई, यहाँ बेटी की भी जमकर पिटाई की गई। इस पूरे मामले पर बेटी ने मुकदमा दर्ज करा दिया है। सब दिन से इसके साथ जाति करता रहा, फिर भी हमारी बेटी से दहेज बना के इसके साथ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया, है ना। 2 मरतबा एक बार हाथ तोड़ दिया जो अभी तक टूटा हुआ है इसका, है ना। इलाज कराए और देह में मारता पीटता है वो, माथा फोड़ता है वो। ये बेटी जाके जो है जगह जगह इलाज कराती है। मेरे पापा है ना, वो मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा मारते हैं, पीटते हैं। हम लोग को भी साथ में मारते, जब हम लोग बचाने जाते हैं तो हम लोग मारते नहीं। आज सपोर्ट करता है कि झगड़ा को आके रोके। मेरे अंकल लोग मेरे घर के बगल में ही रहते हैं, तो ना ही वो लोग आते हैं रोकने के लिए। बस मेरे पापा एक आवाज़ देते तो वो लोग आकर के झगड़ा में शामिल हो जाते हैं, हम लोग को मारते हैं, पीटते हैं। तो वहीं बोकारो में अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने जिले भर के थाना प्रभारियों से लेकर डीएसपी रैंक तक के अधिकारियों को खास टिप्स के साथ क्राइम मीटिंग की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। क्राइम मीटिंग में जिले के आपराधिक समीक्षा करते हुए पुलिस अधीक्षक ने कई तरह के बढ़ते अपराधों पर चिंता जाहिर की। पुलिस कर्मियों को ये निर्देश दिया गया कि अपराधियों को हर हाल में सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए, जिससे आम लोगों को कानून के राज का एहसास हो सके। वहीं आर्थिक अपराध पर लगाम कसने के भी यहाँ पर सख्त निर्देश दिए गए। पिछले महीने का क्राइम मीटिंग एसपी ऑफिस में आयोजित किया गया, जिसे 2 भाग में किया गया। फर्स्ट हाफ में जो बेरमो अनुमंडल के सभी थाना प्रभारी आए थे और जो पदाधिकारी हैं, सेकेंड पार्ट में बाकी जिला के जितने थाना प्रभारी और अन्य पदाधिकारी हैं उपस्थित हुए थे। जो 2-3 चीज़ें जो हमारी मुख्य जो पॉइंट है जिस पर डिस्कशन हुआ है, एक तो नक्सल अभियान को लेके सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि अपने स्तर से इंफॉर्मेशन जनरेट करें और सीआरपीएफ और अन्य फोर्स के साथ मिलकर रेगुलर ऑपरेशन लॉन्च करें। चलिए इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।